दोस्तों, अगर आपको भी दिल्ली और पंजाब के बीच खेला गया महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 700 लाइक्स है, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जयपुर के मैदान पर आईपीएल 2025 का एक ऐसा धमाकेदार मुकाबला देखने को मिला जिसमें अंतिम ओवर तक यह कहना मुश्किल था कि आखिर कौन सी टीम इस मुकाबले को जीत सकती है। जी हां दोस्तों, इस महामुकाबले में आईपीएल के दो खतरनाक टीमें पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने थीं। दोस्तों, आपको यह भी बताते चलें कि दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल के बाहर होने की वजह से दिल्ली की कप्तानी डू प्लेसिस कर रहे थे। इस मैच में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर दिल्ली के कप्तान डू प्लेसिस ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं पंजाब की टीम को उन्होंने बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। पंजाब की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए प्रियांश आर्य और प्रभ सिमरन सिंह की जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दिल्ली की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए तेज गेंदबाज मुकेश कुमार शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। ओवर की शुरुआती 4 गेंदों पर प्रियांश आर्य खाता भी नहीं खोल सके, लेकिन 5वीं गेंद पर प्रियांश आर्य ने शानदार चौका लगा दिया और चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। पहले ओवर की अंतिम गेंद पर भी उनको एक भी रन नहीं मिल पाया। पहले ओवर में पंजाब का स्कोर 5 रन बन पाया। दिल्ली की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए मुस्तफिजुर रहमान ने पहली गेंद पर प्रभ सिमरन सिंह को चकमा दे दिया। फिर दूसरी गेंद पर प्रभ सिमरन ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया और स्ट्राइक पर आ चुके थे प्रियांश आर्य। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने करारा प्रहार किया। गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही थी, जहां पर कुलदीप यादव खड़े थे। कुलदीप यादव ने चीते की रफ्तार से दौड़कर गेंद को रोक लिया और अपनी टीम के लिए 2 महत्वपूर्ण रन बचा लिए। इस तरीके से तीसरी गेंद पर प्रियांश आर्य को 2 रन ही मिल सका। दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर प्रियांश को एक भी रन नहीं मिल सका। तभी मुस्तफिजुर रहमान ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर प्रियांश आर्य को ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों कैच पकड़वाकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। प्रियांश को 6 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। अब प्रभ सिमरन सिंह का साथ देने के लिए पंजाब की तरफ से मैदान पर उतरे जोश इंग्लिश दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। जोश इंग्लिश के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही उन्होंने अपने अंदाज में गेंद को लेग साइड की दिशा में धकेल दिया और तेजी से दौड़कर 2 रन बटोर लिए। इस तरीके से दूसरे ओवर में मुस्तफिजुर ने मात्र 5 रन खर्च करके अपनी टीम को पहली बड़ी सफलता 8 रनों के स्कोर पर दिला दिया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद बड़े ही मुश्किल से पंजाब का स्कोर 10 रन बन पाया। तीसरे ओवर में भी दिल्ली के कप्तान डू प्लेसिस ने मुकेश कुमार पर फिर से भरोसा जताया और उनके हाथों में गेंद को दे दिया। उनके सामने स्ट्राइक पर प्रभ सिमरन सिंह थे। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर उन्हें एक भी रन नहीं मिल पाया। फिर दूसरी गेंद पर प्रभ सिमरन ने 1 रन चुरा लिए और स्ट्राइक जोश इंग्लिश को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही जोश इंग्लिश में लॉन्ग ऑफ की दिशा में जबरदस्त चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर 5वीं गेंद पर भी उन्होंने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। मुकेश कुमार के इसी ओवर की अंतिम गेंद पर भी जोश इंग्लिश में ऑफ साइड की दिशा में चौका लगाकर मुकेश कुमार की जमकर कुटाई कर दी। मुकेश ने तीसरे ओवर में 11 रन खर्च कर दिए, जिसमें जोश इंग्लिश में 2 चौका लगाया था। 3 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर 21 रनों तक पहुंच गया था। दिल्ली की तरफ से चौथा ओवर लेकर विकेट की तलाश में आए मुस्तफिजुर रहमान, लेकिन इस बार दोनों खिलाड़ियों ने उनके जमकर कुटाई कर दी। ओवर की पहली ही गेंद पर प्रभ सिमरन ने चौका लगाकर उनका स्वागत किया। फिर तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट कर दिया। स्ट्राइक पर आते ही जोर से इंग्लिश में अपने अंदाज में गगनचुंबी छक्का लगाकर पंजाब के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया और मुस्तफिजुर रहमान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दी। फिर दोनों खिलाड़ियों ने सिंगल और डबल के साथ मिलकर इस ओवर से 14 रन बटोर लिए। मुस्तफिजुर क्या यह है वह दिल्ली की टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने चौथे ओवर में 14 रन लुटा दिए। 4 ओवर के समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 35 रनों तक पहुंच गया था। पंजाब की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी।
5वें ओवर में दिल्ली के गेंदबाज में बदलाव देखने को मिला और इस बार डू प्लेसिस ने गेंदबाजी करने के लिए मोहित शर्मा को भेज दिया। मोहित अपनी खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। तभी चौथी गेंद को प्रभ सिमरन ने बाउंड्री की तरफ धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ आगे बढ़ रही थी, जहां पर मुकेश कुमार मौजूद थे। मुकेश ने गेंद को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन गेंद बाउंड्री को पार कर गई। इस तरीके से प्रभ सिमरन को चौका मिल गया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और जाते जाते मोहित शर्मा के ओवर के अंतिम गेंद पर एक और चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 44 रनों तक पहुंचा दिया। जहां एक छोर से प्रभ सिमरन सिंह चौके और छक्के लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरे छोर से जोश इंग्लिश भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में ड्यू प्लेसिस ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए विपराज निगम को भेज दिया। लेकिन छठे ओवर की पहली ही गेंद पर जोश इंग्लिश ने 88 मीटर का लंबा छक्का लगाकर दिल्ली की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। फिर अगले गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। फिर भी विपराज निगम ने हिम्मत नहीं हारा और इस चौके का बदला लेते हुए अगले ही गेंद पर जोश इंग्लिश को ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों स्टंपिंग कराकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जोश इंग्लिश अपनी टीम के लिए 12 गेंदों पर 3 चौकों और 2 गगनचुंबी छक्कों की सहायता से 32 रनों की शानदार पारी खेलकर वापस लौट गए। लेकिन प्रभ सिमरन सिंह ने अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए अब पंजाब की तरफ से खुद कप्तान श्रेयस अय्यर आ चुके थे। अय्यर के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही उन्होंने शानदार चौका लगाकर चौके के साथ अपना खाता खोला। विपराज निगम ने छठवें ओवर में 16 रन जरूर खर्च किए, लेकिन जोश इंग्लिश के रूप में अपनी टीम को बड़ी सफलता भी दिला दिया। पावर प्ले की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 60 रनों तक पहुंच गया था। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में भी दिल्ली के गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला और इस बार ड्यू प्लेसिस ने स्पिन के जादूगर कुलदीप यादव के हाथों में गेंद को थमा दिया। 7वें ओवर की पहली गेंद अय्यर ने दौड़कर 1 रन पूरे कर लिए और स्ट्राइक पर आ चुके थे, पर अब सिमरन सिंह ने इसी के साथ पहली गेंद को अंपायर ने नो बॉल करार दे दिया और प्रभ सिमरन को एक एक्स्ट्रा गेंद भी मिल गई। फ्री हिट का फायदा उठाते हुए उन्होंने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर पंजाब के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद कुलदीप यादव ने जबरदस्त वापसी करते हुए ओवर की अंतिम 5 गेंदों पर सिर्फ 3 रन खर्च किए। दोनों खिलाड़ियों ने 7वें ओवर से 11 रन जोड़कर अपनी टीम की स्कोर को 71 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ी जबरदस्त फॉर्म में दिख रहे थे। खासकर प्रभ सिमरन सिंह के बल्लेबाजी को देखकर लग रहा था कि आज वह अलग ही मकसद से मैदान पर उतरे हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। 8वें ओवर में विपराज निगम ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ गए। तभी चौथी गेंद पर प्रभ सिमरन सिंह ने चौका लगा दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर वह विपराज का शिकार हो गए और विपराज निगम ने प्रभ सिमरन को क्लीन बोल्ड करके उनके चारों खाने चित कर दिए। इस तरीके से प्रभ सिमरन सिंह को 28 रनों की पारी खेलकर वापस लौटना पड़ा। प्रभु सिमरन का विकेट गिरने के बाद श्रेयस अय्यर का साथ देने के लिए मैदान पर नेहाल बढेरा चुके थे। 8 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 77 रनों तक पहुंच गया था। पंजाब की टीम को एक बड़ी साझेदारी की जरूरत थी। दिल्ली की तरफ से 9वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव के ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने तांडव मचा दिया। ओवर की पहली गेंद पर श्रेयस अय्यर ने गगनचुंबी छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक नेहाल बढेरा को दे दिया। 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर नेहाल बढेरा ने लेग साइड की दिशा में चौका लगा दिया। फिर दोनों खिलाड़ियों ने सिंगल और डबल की सहायता से 9वें ओवर से 14 रन बटोरकर पंजाब के स्कोर को 91 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी।
10वें ओवर में दिल्ली की तरफ से विपराज निगम गेंदबाजी कर रहे थे। इस ओवर में श्रेयस अय्यर और नेहाल बढेरा को सिर्फ सिंगल के साथ ही काम चलाना पड़ा और दोनों खिलाड़ी मिलकर 10वें ओवर से 6 रन ही जोड़ सके। इस तरीके से 10 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 97 रनों तक पहुंच गया था। 11वें ओवर में फफ डू प्लेसिस ने मोहित शर्मा के ऊपर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। इस ओवर में दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 8 रन जोड़ लिए, जिसमें श्रेयस अय्यर का एक चौका शामिल था। फिर दिल्ली की तरफ से 12वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव की दोनों खिलाड़ियों ने बखिया उधेड़ कर रख ली। ओवर की दूसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर सिंगल और डबल की सहायता से दोनों खिलाड़ियों ने इस ओवर से 11 रन जोड़कर पंजाब के स्कोर को 116 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ी मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमा चुके थे और उनके बीच बड़ी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। वहीं दिल्ली की टीम लगातार विकेट की तलाश में थी। 13वें ओवर में विकेट की तलाश में ड्यू प्लेसिस ने गेंदबाजी करने के लिए मुकेश कुमार को भेज दिया। उम्मीद पर खरा उतरते हुए मुकेश ने तीसरी गेंद पर नेहाल बढेरा को पवेलियन भेजकर अपनी टीम को चौथी सफलता दिला दिया। नेहाल को 16 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा, लेकिन श्रेयस अय्यर अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए मैदान पर उतरे शशांक सिंह। 13वें ओवर की 5वें गेंद पर अय्यर ने चौका लगाकर पंजाब के स्कोर को 124 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली की तरफ से 14वां ओवर लेकर आए विपराज निगम की पहली गेंद पर अय्यर ने चौका लगा दिया, लेकिन इसके बाद शशांक और श्रेयस अय्यर को सिंगल और डबल के साथ ही काम चलाना पड़ा। दोनों खिलाड़ियों ने 14वें ओवर में 10 रन जोड़ डाले। 14 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 134 रनों तक पहुंच गया था। इसके बाद 15वें ओवर में अय्यर और शशांक को सिंगल और डबल ही मिल सका। मोहित शर्मा ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में 8 रन ही खर्च किए। तभी 16वें ओवर में ड्यू प्लेसिस ने गेंदबाजी करने के लिए मुस्तफिजुर रहमान को बुला लिया। रहमान की खतरनाक गेंदबाजी के सामने दोनों खिलाड़ी संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। इसी का फायदा उठाते हुए मुस्तफिजुर रहमान ने चौथी गेंद पर शशांक सिंह को ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों कैच पकड़वाकर पंजाब की टीम को 5वां झटका दे दिया। लेकिन एक छोर से श्रेयस अय्यर डटे हुए थे और अब बल्लेबाजी करने के लिए मार्कस स्टोइनिस आ चुके थे। मुस्तफिजुर ने 16वें ओवर में सिर्फ 4 रन ही बनने दिया। इस तरीके से पंजाब के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर पर ब्रेक लग गया। 17वें ओवर में ड्यू प्लेसिस ने गेंदबाजी करने के लिए मुकेश कुमार को भेज दिया, लेकिन उनका यह प्रयोग उल्टा पड़ गया। इस बार तो मार्कस स्टोइनिस ने अपना असली रूप दिखा दिया। 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर स्टोइनिस ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया। फिर तीसरी गेंद को भी उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और चौथी गेंद पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में सनसनाता हुआ चौका लगाकर मुकेश कुमार की धज्जियां उड़ाकर रख दी। इसके बाद 5वीं गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक अय्यर को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही अय्यर ने भी चौका लगा दिया। इसी के साथ उन्होंने 33 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। मुकेश का यह ओवर दिल्ली के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने 17वें ओवर में 25 रन लुटा दिए। 17 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 171 रनों तक पहुंच गया था। 18वें ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए कुलदीप यादव ने अय्यर को मोहित शर्मा के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दे। इस तरीके से अय्यर की तूफानी पारी का अंत हुआ। अपनी इस पारी के दौरान श्रेयस अय्यर ने 34 गेंदों पर 5 चौकों और 2 छक्कों की सहायता से 53 रन बनाए। अय्यर का विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए उतरे अजमतुल्लाह उमरजई, लेकिन कुलदीप के खतरनाक गेंदबाजी के सामने वह भी टिक नहीं पाए और अपना विकेट गंवाकर चले गए। अब पंजाब की पारी को मार्कस स्टोइनिस और मार्को जेनसन मिलकर संभाल रहे थे। 19वें ओवर में स्टोइनिस ने मोहित शर्मा की बखिया उधेड़ कर रख दिया। इस ओवर में उन्होंने 2 गगनचुंबी छक्के और 2 शानदार चौके लगाए, जिसकी सहायता से उन्होंने 19वें ओवर से 22 रन जोड़कर पंजाब के स्कोर को 196 रनों तक पहुंचा दिया।
20वें ओवर खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मुस्तफिजुर रहमान ने तीसरी गेंद पर मार्को जेनसन को आउट कर दिया, लेकिन बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हरप्रीत बरार ने चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगा दिया। फिर दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 20वें ओवर से 10 रन जोड़ लिए। इस तरीके से पंजाब की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को 207 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दे दिया। इस लक्ष्य को हासिल करना आसान काम नहीं था। दिल्ली की तरफ से 2 विस्फोटक बल्लेबाज के एल राहुल के साथ डू प्लेसिस की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं पंजाब की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आई अर्शदीप सिंह शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। शुरुआती 5 गेंदों पर दोनों बल्लेबाज मिलाकर 3 रन ही जोड़ सके। तभी अंतिम गेंद पर ड्यू प्लेसिस ने चौका लगा दिया। पहले ओवर में दिल्ली का स्कोर 7 रन ही बन पाया। दूसरे ओवर में श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजी करने के लिए अजमतुल्लाह उमरजई को भेज दिया, जिनका स्वागत के एल राहुल ने तीसरी गेंद पर चौका लगाकर किया। उमरजई ने दूसरे ओवर में सिर्फ 5 रन ही खर्च किया। 2 ओवर में दिल्ली का स्कोर 12 रन ही बन सका। दिल्ली कैपिटल्स को तेजी से रन बटोरने की जरूरत थी, वहीं पंजाब की टीम विकेट की तलाश में थी। पंजाब की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह। इस ओवर में भी दोनों खिलाड़ियों को सिंगल के साथ ही काम चलाना पड़ रहा था, लेकिन 5वीं गेंद पर के एल राहुल ने ऑफ साइड की दिशा में खतरनाक चौका जड़ दिया। तीसरे ओवर के अंतिम गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इस तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर तीसरे ओवर से 10 रन जोड़ ली। 3 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली का स्कोर 22 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और धीरे धीरे अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़। चौथे ओवर में पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने अजमतुल्लाह उमरजई के ऊपर एक बार फिर से भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमा दिया, लेकिन इस बार के एल राहुल और फफ डू प्लेसिस ने उनकी जमकर धुनाई कर दी। चौथे ओवर की पहली गेंद पर डू प्लेसिस ने लेग साइड की दिशा में गगनचुंबी छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दूसरी गेंद पर उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक के एल राहुल को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही के एल राहुल ने तीसरी गेंद पर तगड़ा प्रहार किया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी, जहां पर अर्शदीप सिंह खड़े थे। अर्शदीप ने गेंद को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। फिर अगले गेंद को भी केएल राहुल ने चौकी में तब्दील कर अजमतुल्लाह उमरजई को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। उमरजई का यह ओवर पंजाब के लिए काफी महंगा साबित हुआ और उन्होंने चौथे ओवर में 15 रन लुटा दिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 37 रनों तक पहुंच गया था। 5वें ओवर में पंजाब की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार श्रेयस अय्यर ने गेंद को हरप्रीत बरार के हाथों में थमा दिया, जिनका स्वागत डू प्लेसिस ने तीसरी गेंद पर चौका लगाकर किया। फिर 5वीं गेंद पर उन्होंने 1 रन चुरा लिए। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे केएल राहुल। 5वें ओवर की अंतिम गेंद पर केएल राहुल ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर दिल्ली के स्कोर को 50 रनों तक पहुंचा दिया। जहां एक छोर से केएल राहुल चौकों और छक्कों की बारिश करके अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी छोर से डू प्लेसिस भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में भी पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजी में बदलाव किया और गेंद को मार्को जेनसन के हाथों में दे दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर राहुल ने जबरदस्त चौका जड़ दिया। फिर भी मार्को जेनसन ने हिम्मत नहीं हारा और इस चौके का बदला लेते हुए अगली ही गेंद पर केएल राहुल को शशांक सिंह के हाथों कैच पकड़वाकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। राहुल अपनी टीम के लिए 21 गेंद पर 6 चौकों और 1 छक्के की सहायता से 35 रन बनाकर वापस लौट गए। अब डू प्लेसिस का साथ देने के लिए मैदान पर करुण नायर उतरे। करुण के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही उन्होंने गगनचुंबी छक्का लगाकर छक्के के साथ अपना खाता खोला। पावर प्ले की समाप्ति के बाद दिल्ली का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 61 रनों तक पहुंच गया था। पंजाब की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए हरप्रीत अपने गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। करुण नायर और डू प्लेसिस को सिंगल और डबल के साथ ही काम चलाना पड़ रहा था। तभी चौथी गेंद पर डू प्लेसिस हरप्रीत का शिकार हो गए और गेंद को सीधा प्रियांश आर्य के हाथों में मार बैठे। इस तरीके से दिल्ली कैपिटल को 65 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया।
प्लेसिस को 23 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। डू प्लेसिस का विकेट गिरने के बाद करुण का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज सिद्दीकुल्लाह अटल मैदान पर उतरे। दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 7 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 66 रन बन पाया। 7वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए मार्को जेनसन को भेज दिया, लेकिन सिद्दीकुल्लाह अटल ने चौथी गेंद पर लेग साइड की दिशा में सनसनाता हुआ छक्का लगाकर पंजाब के सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। इसके बाद 5वीं गेंद पर अटल ने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए, फिर अंतिम गेंद पर 1 रन चुरा लिया। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 8वें ओवर में 11 रन बटोर लिए। 8 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 77 रनों तक पहुंच गया था। दिल्ली की टीम को तेजी से रन बटोरने की जरूरत थी, वहीं पंजाब की टीम लगातार विकेट की तलाश में थी। 9वें ओवर में पंजाब की बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया गया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए आए प्रवीण दुबे ने दोनों बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा। करुण नायर और सिद्दीकुल्लाह अटल को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और एक रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। प्रवीण दुबे ने 9वें ओवर में मात्र 4 रन ही खर्च किए, लेकिन वह विकेट निकालने में फेल रहे। पंजाब की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए मार्कस स्टोइनिस के ओवर से दोनों खिलाड़ियों ने 12 रन जोड़ लिए, जिसमें सिद्दीकुल्लाह अटल ने एक गगनचुंबी छक्का लगाया था। 10 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 93 रनों तक पहुंच गया था। पंजाब की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए विकेट निकालना काफी जरूरी हो गया था। इस सिलसिले में श्रेयस अय्यर ने बॉलिंग अटैक पर फिर से प्रवीण दुबे को लगाया। इस बार पर प्रवीण ने पहले ही गेंद पर सिद्दीकुल्लाह अटल को अपने जाल में फंसाया और अर्शदीप सिंह के हाथों कैच पकड़वाकर दिल्ली को तीसरा झटका दे दिया। सिद्दीकुल्लाह अपनी टीम के लिए 22 रन बनाकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए, लेकिन करुण नायर अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए मैदान पर उतरे समीर रिजवी। करुण नायर के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और उन्होंने तांडव मचाते हुए प्रवीण दुबे की जमकर कुटाई कर दी। 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने लेग साइड की दिशा में चौका लगा दिया। अगली गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी करुण नायर का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और अंतिम 2 गेंदों पर भी चौके लगाकर प्रवीण दुबे को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। प्रवीण ने इस ओवर में सिद्दीकुल्लाह का विकेट जरूर लिया, लेकिन उन्होंने इस ओवर में 17 रन खर्च कर दिए। 11 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 110 रनों तक पहुंच गया था। अब दिल्ली की टीम धीरे धीरे वापसी करती हुई दिखाई दे रही थी। 12वें ओवर में गेंदबाजी करते हुए मार्को जेनसन ने दोनों खिलाड़ियों को खूब परेशान किया। करुण नायर और समीर रिजवी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचा रहे थे। जेनसन ने 12वें ओवर में सिर्फ 4 रन ही बनने दिया। पंजाब की तरफ से 14वां ओवर लेकर आए अजमतुल्लाह उमरजई की शुरुआती 2 गेंदों पर दोनों खिलाड़ियों को सिंगल ही मिल सका, लेकिन तीसरी गेंद को समीर रिजवी ने ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया। गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। फिर अगली गेंद पर 97 मीटर का लंबा छक्का लगाकर अजमतुल्लाह उमरजई के होश उड़ा दिए। उमरजई, क्या यह वर पंजाब के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने 13वें ओवर में 14 रन लुटा दिए। 13 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली का स्कोर 10 विकेट के नुकसान पर 128 रनों तक पहुंच गया था। दोनों खिलाड़ी जबरदस्त सॉन्ग में दिखाई दे रहे थे। खासकर करुण नायर के बल्लेबाजी को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि आज वह पंजाब से किसी बात का बदला ले रहे हैं। 14वें ओवर में पंजाब की तरफ से मार्को जेनसन गेंदबाजी कर रहे थे। ओवर की तीसरी गेंद पर करुण नायर ने ऑफ स्टंप के ऊपर से गगनचुंबी छक्का लगाया। इसके बाद दोनों खिलाड़ी सिंगल के साथ ही काम चला रहे थे, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद को अंपायर ने नो बॉल करार दे दिया। इसी के साथ अब्दुल समद को एक एक्स्ट्रा गेंद मिल गई। इस फ्री हिट का फायदा उठाते हुए अब्दुल समद ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर मार्को जेनसन की बखिया उधेड़ कर रख दिया। मार्को जेनसन ने 14वें ओवर में 18 रन लुटा दिए। 14 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 146 रनों तक पहुंची हुई थी।
15वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए आए हरप्रीत की तीसरी गेंद पर करुण नायर ने चौका लगा दिया, लेकिन इस चौके का बदला लेते हुए हरप्रीत ने ओवर की अंतिम गेंद पर करुण नायर को क्लीन बोल्ड कर दिया। इस तरीके से करुण की तूफानी पारी का अंत हुआ। अपने इस पारी के दौरान उन्होंने 27 गेंदों पर 5 चौकों और 2 छक्कों की सहायता से 44 रन बनाकर वापस लौट गए। 15 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली का स्कोर 155 रन बनाया है, जबकि उसके 4 बड़े बल्लेबाज पेवेलियन की तरफ लौट चुके थे। अब दिल्ली को जीत के लिए 5 ओवर में 52 रनों की जरूरत थी। करुण नायर के पेवेलियन लौट के बाद दिल्ली की पारी को समेत रिजवी और ट्रिस्टन स्टब्स मिलकर संभाल रहे थे। 16वें ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए अर्शदीप सिंह ने दोनों बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा और सिर्फ 4 रन ही खर्च किए। 67वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने गेंद को हरप्रीत के हाथों में थमा दिया। ओवर की शुरुआती 2 गेंदों पर हरप्रीत ने 3 रन खर्च की, लेकिन तीसरी गेंद पर समीर रिजवी ने लेग साइड की दिशा में गगनचुंबी छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर इसी ओवर की अंतिम गेंद पर स्टब्स ने चौका जड़कर दिल्ली के स्कोर को 173 रनों तक पहुंचा दिया। अभी तक के हालात को देखते हुए यह कहना मुश्किल था कि कौन सी टीम इस मुकाबले को जीत सकती है। पंजाब की तरफ से 18वां ओवर लेकर आए अजमतुल्लाह उमर जई के ओवर से दोनों खिलाड़ियों ने 12 रन बटोर ली, जिसमें समीर रिजवी ने ताबड़तोड़ अंदाज में 2 चौके लगाए थे। 18 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 150 रनों तक पहुंच गया था। यहां से दिल्ली को जीत के लिए 2 ओवर में 22 रनों की जरूरत थी। 19वें ओवर में पंजाब की तरफ से अर्शदीप सिंह गेंदबाजी कर रहे थे। ओवर की दूसरी गेंद पर समीर रिजवी ने ऑफ साइड की दिशा में सनसनाता हुआ छक्का लगा दिया। फिर अगली 3 गेंदों पर दोनों खिलाड़ियों को सिंगल ही मिल सका। तभी 19वें ओवर की अंतिम गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने शानदार चौका लगाकर दिल्ली के स्कोर को 199 रनों तक पहुंचा दिया। अब यह मुकाबला दिल्ली के पक्ष में होता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि जीत के लिए 1 ओवर में सिर्फ 8 रनों की जरूरत थी। 20वें की शुरुआती 2 गेंदों पर दोनों खिलाड़ियों ने सिंगल की मदद से 2 रन जोड़ लिए। फिर तीसरी गेंद पर समीर रिजवी ने गगनचुंबी छक्का लगाकर दिल्ली कैपिटल्स को ऐतिहासिक जीत दिला दिया। इस हार के साथ पंजाब किंग्स को बड़ा झटका लगा है। पंजाब किंग अब 17 पॉइंट पर ही है और टॉप 4 की चारों टीमों के पास टॉप 2 में पहुंचने का मौका है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।